तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आते हैं, फाइनल वीडियो आ चुके हैं। जहाँ तो फाइनली कक्षा 11वीं का जो पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का आपका जो कल आपका जो पेपर होने वाला, उसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आज तक बनी रहे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी को बहुत ही मदद करने वाला। ये आपके अर्धवार्षिक के बाद आपके वार्षिक में भी आपको ये चैनल बहुत ही फायदा मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त भी इस वीडियो को देख सके और अपने पेपर की तैयारी कर सके, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक अध्ययन, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, पहला है प्रश्न नंबर 1 क्या है, पशुपालन क्या है, इसके दो लाभ ही के, ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दो या पूछे, अगर आपको पूछे पशुपालन क्या है और इसके 2 लाभ लिखे या 2 महत्व लिखे, तो आपको बस यही आंसर आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा तैयार करना है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखे, बहुत ज़्यादा पूछा था, इसको तो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा तैयार करना है, पशुओं की दशा सुधारने के लिए उपाय समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण पूछे। उसके बाद इसे किसी इस प्रकार मतलब इसमें क्या सुधार कर सकते हो, कैसे सुधार कर सकते हो, उसके आपको यहाँ पर उपाय बताना है, ठीक है। उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। प्रश्न नंबर चौथा है क्या, फार्म, पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए कि आपको यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है। प्रश्न नंबर 4 क्या, फार्म पर पशु पालने के कोई 2 उद्देश्य लिखे। तो फार्म पर पशु पालने के कितने आपको 2 उद्देश्य तैयार करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के 3 महत्व लिखे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको महत्व बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के 3 महत्व क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तैयार करना है, पशुपालन की कठिनाई लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, केंद्रित ग्राम योजना के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए या समझाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पशु चारे की कमी होने के 3 कार्य लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 तैयार करना है, पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 3 संस्थानों के आपको नाम बताना है। तो आपको ऐसी 3 संस्थाएं बताना है जो कि पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके फर्स्ट चैप्टर से इतने क्वेश्चन तैयार करना है। इस चैप्टर से इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर से आपको 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर उसमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और 3 नंबर के भी। 1 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में बताऊंगे कि आपको कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर है कौन सा, पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है क्या है, गाय की गर्दन के विभिन्न भागों के नाम लिखे। तो यहाँ पर आपको जो गाय के गर्दन की जो विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंग पूछे या विभिन्न भाग पूछे, उनके आपको यहाँ पर नाम बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा क्या, गाय के अगले पैर की किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, गाय एवं भैंस में मुख्य अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गाय एवं भैंस में आपको अंतर समझाना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, गाय की पूंछ के किन्हीं 4, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के आपको नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, गाय के सिर के 8 भागों के नाम बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है, नर पशुओं में पाए जाने वाले किन्हीं 4 विशेष अंगों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां क्या, एक अच्छे बैल के 8 आवश्यक बाह्य गुण लिखिए, ठीक है। अगर 4 भी तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या है, सुअर के किन्हीं 8 बाह्य अंगों के नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आप 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 क्या है, गाय के धड़ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर है कौन सा है, गाय एवं भैंस के प्रमुख तंत्रों का अध्ययन। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, गाय के मुख्य संस्थानों के नाम लिखिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय के मुख्य संस्थानों के आपको नाम बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, अच्छे आयन की 4 विशेषता बताना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपको प्रश्न नंबर तीसरा है, गाय के आयन का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है, गाय के शोषण तंत्र के किन्हीं 4 भागों और अंगों
के नाम लिखे, या तो भाग या अंग जो भी पूछे आप वही एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है, वर्षन के कोई 2 कार्य लिखे, ठीक है। तो अब इनको 5 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो छठवां क्वेश्चन है क्या, जुगाली की क्रिया से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, भोजन पाचन के अंतर्गत अमाशय के भागों के नाम एवं किन्हीं दो के कार्य लिखिए, या यूं भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन की गाय के अमाशय के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है, इस प्रकार पूछा जा सकता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाय के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 क्या तैयार करना है, गाय के पाचन तंत्र का क्या है, गाय के पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 क्या है, सांड के नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। उसके बाद या यूं पूछ सकता है कि गोवंशीय क्या है, गोवंशीय, इसी को सांड को ही गोवंशीय बोलते हैं, ठीक है। गोवंशीय नर पशु के जनांगों के 8 भागों के नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये आपका जो चैप्टर कौन सा है 4 क्या है, पशुओं की उन्नत नस्लें, उसमें से जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पहला क्या है, भैंसों की 5 उत्तम नस्लों के नाम लिखिए, ठीक है। याद रखिएगा क्या है, भैंसों की जो 5 उत्तम नस्लों के नाम लिखिए। ये मैंने आपको त्रैमासिक में भी तैयार करवाया था, तो आप फटाफट यहाँ पर भैंस की जो 5 उत्तम नस्लें उनका फटाफट यहाँ पर आप कमेंट में आंसर बताइए। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है, हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, तो आपको बताना कि जो हमारा भारत देश है उसमें भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मुर्रा नस्ल की भैंस, ये देखिए अभी मैंने आपको 5 उत्तम लिखा, अगर आपने कमेंट बॉक्स में भैंस की जो 5 उत्तम नस्लों का नाम लिखा होगा तो मुर्रा जरूर लिखा होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यही से तैयार हो जाएगा। पहली नस्ल याद रखिए मुर्रा, आगे भी बताऊंगा। तो एक नस्ल क्या हो गई, मुर्रा नस्ल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मुर्रा नस्ल की भैंस का मूल स्थान, तो अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा तो फटाफट इसका आंसर यहाँ पर बताइए कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसका जो मूल स्थान क्या है। अगर आपने पहले का लिख दिया तब भी आप इसका आंसर बताइए। वो पहचान की 4 शारीरिक विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं तो रहने दीजिए, आप इसके मूल स्थान वो बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दो, अब ये दूसरी नस्ल की भैंस ले, भदवारी भैंस, ये भी एक भदवारी भी एक नस्ल है, ठीक है। तो भदवारी भैंस की आपको 4 विशेषताएं बताना है, ठीक है। उसकी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये आगे तीसरी नस्ल जफराबादी, तो जफराबादी भी एक भैंस की नस्ल है। तो आपको यहाँ पर जफराबादी भैंस के निम्न बिंदुओं पर जानकारी बताना है। सबसे पहले इसका मूल स्थान, तो ये भी आप फटाफट कमेंट कीजिए। उसके बाद उत्पादन क्षमता और उपयोगिता बताना है, और कोई 3 विशेषताएं बताना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न इसके अथवा में आपको इस प्रकार पूछ सकता है, जफराबादी भैंस की उत्पत्ति, रंग का आकार एवं उत्पादन लिखिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 5वां चैप्टर क्या, पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 2, जो चौथा चैप्टर था क्या, पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 1 था, तो ये पार्ट 2 है। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, साहिवाल गाय की उत्पत्ति, उपयोगिता एवं विशेषताएं लिखिए। ये साहिवाल गाय की एक नस्ल होती है, तो ये जो साहिवाल गाय की जो नस्ल होती है, साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसका आपको उत्पत्ति, उपयोगिता एवं विशेषता बताना है। या यूँ पूछे कि साहिवाल नस्ल की गाय के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दीजिए, ठीक है। तो यही है उसकी उत्पत्ति, उपयोगिता, विशेषता, ये है वही है, ठीक है। उत्पत्ति क्या मतलब, ये जो आपको पॉइंट दे देगा कि इसकी उत्पत्ति बताइए, उपयोगिता बताइए, विशेषता बताइए, एक ही बात है। प्रश्न दूसरा क्या, थार, पारकर, कांकरेज, लाल सिंधी एवं हरियाणा नस्ल की गाय का मूल स्थान बताना है, ठीक है। तो ये जो थार, पारकर, कांकरेज, लाल सिंधी एवं हरियाणा नस्ल, ये गाय की नस्ल है, इनके आपको मूल स्थान बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, जेबू गाय से क्या अभिप्राय है, ठीक है। जेबू भी गाय की एक नस्ल है, तो उससे आप क्या समझते हैं आपको बताना है। उसके बाद गाय की 4 विदेशी नस्लों के नाम अभी मैंने आपको बता दिया। पहला क्या, यही तो है सभी नस्लें, जैसे कि साहिवाल हो गया, थार पारकर हो गया, काकरेज हो गया, लाल सिंधी हो गया, बस ये वाले क्वेश्चन का आंसर यही पे याद हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विदेशी बोला है, ठीक है। अगर गाय की मतलब गाय की खाली अगर आपको 4 नस्ल की बताइए वो, अगर विदेशी की बात करें तो अलग होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है, गिर नस्ल, ये भी गिर नस्ल की गाय के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो गिर गाय की नस्ल की जो मूल स्थान है फटाफट आप बताइए, उपयोगिता बताइए, शारीरिक विशेषता आपको तैयार करना है, ठीक है। वह चैप्टर है पशु प्रजनन, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, संकरण क्या है, संकरण के 4 लाभ लिखिए। या ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछ सकता है कि पशु में संकरण के लाभ लिखिए, ठीक है। तो एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछे तो आपको बस एक जो आंसर है यही, मतलब ये वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछ सकता है, इस प्रकार इसका सॉल्यूशन में आपको हमारे सेकंड चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है क्या, पशु प्रजनन
प्रजनन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर क्या पूछा आपको, पशु प्रजनन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है क्या है, गर्भवती गाय के आपको प्रमुख लक्षण बताना है। उसके बाद जो प्रश्न चौथा है, भारत में पशु प्रजनन की समस्या को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे 5 स्टार की रेट में भी दे सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पशु प्रजनन की 3 समस्याओं को बताइए, या भारत में पशु प्रजनन की समस्या को बताइए, पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अगर आप अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन में अंतर याद कर लेते हो तो आपको जो अंत प्रजनन और बाह्य प्रजनन की आप विशेषताएं भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 6वां क्या है, ऋतुमयी गाय के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए, तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद तो ये आपकी 6वें चैप्टर से आपको 6 क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको जो 7वां चैप्टर कौन सा है, 7वां चैप्टर क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है क्या है, कृत्रिम गर्भाधान किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा पूछा आपको, कृत्रिम गर्भाधान विधि के कोई 2 प्रमुख लाभ लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, कृत्रिम गर्भाधान के किन्हीं 2 दोषों या अवगुणों को लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, प्रश्न 4 क्या है, कृत्रिम योनि के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न 5 है, वीर्य सेचन की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। प्रश्न 6 है, कृत्रिम गर्भाधान के 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 7 है, कृत्रिम योनि विधि द्वारा वीर्य संग्रह के समय आवश्यक सावधानी बताइए। प्रश्न 8 है, वीर्य तनुकरण के कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो 7वां चैप्टर है कृत्रिम गर्भाधान, उसमें से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद आपको जो 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर क्या है, भ्रूण प्रत्यारोपण। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन है, भ्रूण प्रत्यारोपण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी के 2 लाभ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रश्न 3 है, भ्रूण प्रत्यारोपण की कोई 2 कमियां या अवगुण लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना है कि दाता माँ ही अनावश्यकी माँ होती है कैसे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी खालिस्तान ही अनावश्यकी माँ होती है, या दाता माँ ही खालिस्तान माँ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि दाता माँ ही अनावश्यकी माँ होती है, लेकिन कैसे, इसका कुछ कारण आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न 5 क्या है, इन विट्रो निषेचन से क्या अभिप्राय है। प्रश्न 6, भ्रूण हिमकिरण के कोई 2 माध्यम लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो 9वां चैप्टर क्या है, पशु प्रबंध एवं देखरेख पार्ट 1। आपका जो 9वां चैप्टर कौन सा है, पशु प्रबंध एवं देखरेख 1। उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, ऋतुमयी या गर्म गाय के कोई 6 प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रश्न दूसरा आपको तैयार करना है, गर्भवती गाय की देखभाल के लिए कोई 4 उपाय समझाइए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या, गाय के ब्याने समय कैसे देखभाल करनी चाहिए। तो गाय के ब्याने समय कैसे देखभाल करना है, ये आपको बताना है। प्रश्न चौथा क्या आपका, स्वस्थ पशु के 3 लक्षण लिखिए। तो प्रश्न चौथा क्या, स्वस्थ पशु के 3 आपको लक्षण बताना है। प्रश्न 5 क्या है, बीमार पशुओं के लक्षण लिखिए। प्रश्न 7 है, पशु स्वास्थ्य के नियम लिखिए। प्रश्न 7 क्या है, 6वां था, पशु स्वास्थ्य के नियम लिखिए। और प्रश्न 7 है, आदर्श डेयरी फार्म या पशुपालन की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। यहाँ पर मैंने आपको जो चौथा और 5वां क्वेश्चन बताया, अगर आपने स्वस्थ पशु के 3 लक्षण और बीमार पशु के 3 लक्षण याद कर लिए, जैसे कि स्वस्थ पशु के लक्षण और बीमार पशु के लक्षण अगर आपने याद कर लिए, तो अगर आपको कल एग्जाम में पूछे कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु में अंतर लिखिए, तो आप उसे आराम से लिखकर आ सकते हो, ठीक है। अगर स्वस्थ पशु के 3 लक्षण अच्छे से याद कर लोगे तो बीमार पशु के लक्षण भी आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो 10वां चैप्टर क्या है, पशु प्रबंध एवं देखरेख पार्ट 1। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है क्या है, पशु को चिन्हित करने को कोई 4 महत्व लिखिए, या यूँ पूछे कि पशु को चिन्हित करने के उद्देश्य लिखिए। तो इसी वाला क्वेश्चन तैयार करना है। प्रश्न दूसरा क्या, बधियाकरण की परिभाषा एवं 3 उद्देश्य लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से याद करना है, सिंगरोधन के लाभ एवं हानियों पर प्रकाश डालिए। तो 3 लाभ और 3 हानि आपको इस चैप्टर से ये तैयार कर लेना है, ठीक है। प्रश्न 4 क्या, पशुओं को चिन्हित करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। पशुओं को जो चिन्हित करने की विधियां आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न 5 क्या है, पशुओं को बधिया करने की जो बर्डिजो केस्टर विधि है वो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो 11वां चैप्टर है, मत्स्य पालन सुकुर पालन, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन देखना है, मत्स्य पालन के लिए प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार के तालाबों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो मत्स्य पालन के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो तालाब प्रयोग किए जाते हैं उनके आपको यहाँ नाम बताना है। प्रश्न दूसरा है, मछलियों की कुछ उपयोगी नस्लों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो मछली की कुछ उपयोगी नस्ल है उन्हें आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है।
है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सुकुर की प्रमुख नस्लों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर चौथा है, सुकुर पालन की उपयोगिता आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 है, मछलियों की उपयोगिता को संक्षिप्त में लिखिए। और इसके अथवा में आपको पूछा जा सकता है कि मछली पालन के आपको महत्व बताना है। तो मछली पालन के क्या क्या महत्व है, क्या क्या लाभ है, आपको वो बताना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो 12वां चैप्टर क्या है, मुर्गी पालन एवं मुर्गी की महत्वपूर्ण नस्लों का अध्ययन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कड़कनाथ नस्ल की जो मुर्गी, कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी की कोई 4 विशेषता आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न दूसरा आपको तैयार करना है, अच्छे अंडे तथा कम अंडे देने वाली मुर्गियों के लक्षणों की तुलना कीजिए। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ये अच्छे अंडे तथा कम अंडे देने वाली मुर्गियों के अगर आप लक्षण याद कर लोगे तो आप अधिक और कम अंडे देने वाली मुर्गियों में आप अंतर भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है। अच्छे अंडे मतलब अधिक और कम अंडे देती है मतलब कम अंडे देने वाली मुर्गी। ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न तीसरा है, भारत में मुर्गी पालन के विकास में आने वाले 3 बाधाएं बताइए। तो आपको जो भारत में मुर्गी पालन की जो विकास में आने वाली बाधा है उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में मुर्गी पालन के लाभ लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, अच्छे मांस वाली एवं कम मांस वाली मुर्गियों के लक्षणों की तुलना कीजिए। तो इससे भी अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हो तो अच्छे मांस वाली एवं कम मांस वाली मुर्गी में अगर आपको कल अंतर पूछे तो आप उसी के आधार पर आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां क्या है, मुर्गी पालन विकास के अंतर्गत स्थापित 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। तो क्या पूछा है, मुर्गी पालन विकास के अंतर्गत स्थापित 5 सहकारी संस्थाओं के आपको नाम बताना है। क्वेश्चन तैयार करना है, श्वेत क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछेगा कि श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हो, श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य। तो आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अभी यहाँ पर हम श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड होता है सभी को पता होना चाहिए। जो श्वेत क्रांति वो दुग्ध उत्पादन से मतलब दुग्ध से रिलेटेड है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। फटाफट आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि श्वेत क्रांति का जनक या पिता या फादर किसे कहा जाता है, आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न दूसरा क्या है, श्वेत क्रांति के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न तीसरा आपको तैयार करना है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। आप सभी को बताना है। अगर आपने त्रैमासिक मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। इसके 2 कार्य लिखिए। ठीक है। तो केवल आप स्थापना कब हुई थी वो बता दीजिए और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है वो आप यहाँ पर बता दीजिए। तो आपको ये 3 क्वेश्चन देखना है। उसके बाद आपको यहाँ इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, डेयरी विकास से संबंधित 2 योजनाओं के नाम बताना है। और प्रश्न नंबर 5 है, दुग्ध व्यवसाय की परिभाषा एवं 3 लाभ आपको बताना है। 3 लाभ को या महत्व को आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, सहकारिता, अध्याय 14 सहकारिता। इसमें से इस चैप्टर में से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो ये चैप्टर भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप अगर आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपके 5 नंबर पूरी तरह से पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न 1 क्या, सहकारिता क्या है, इसके मूल सिद्धांत आपको लिखना है। ठीक है। सहकारिता क्या है, सहकारिता की परिभाषा बताना और उसके जो मूल सिद्धांत है वो आपको तैयार करना है। इसके अथवा में आपको इसको मतलब इसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि सहकारिता के 5 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। ठीक है। तो सहकारिता क्या होती है, इसके जो आधारभूत सिद्धांत है वो आपको तैयार करना है। ठीक है। प्रश्न 2 क्या, सहकारिता के 5 आर्थिक लाभ लिखिए। तो आपको ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। इस चैप्टर से सहकारिता के 5 आर्थिक लाभ लिखिए। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है क्या, सहकारिता के सामाजिक लाभ लिखिए। प्रश्न 4 क्या है, प्राथमिक सहकारी समिति के स्वरूप एवं कार्यों को लिखिए। पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है, दुग्ध सहकारी संस्था के कोई 5 कार्य एवं उत्तरदायित्व लिखिए। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ सकता है कि दुग्ध सहकारी संघ के कार्य लिखिए। ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 15 दुग्ध उत्पादन, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, दूध दोहने की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए, उनमें से सर्वोत्तम विधि संक्षेप में समझाए। तो आपको बताना है कि जो दूध दोहने की जो प्रमुख विधि उनके आपको यहाँ पर नाम बताना और उनमें से सर्वोत्तम विधि कौन सी उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न दूसरा क्या, पूर्ण हस्त दोहन विधि क्या है, इसके 3 लाभ बताइए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन से 5 लाभ लिखिए। इस चैप्टर से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 नहीं 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछाते, जो सहकारिता वाला बताया था उसमें भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव मिलाकर इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का आपका ब्लूप्रिंट अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर से आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन से 5 लाभ लिखिए। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा तैयार करना है। मशीन द्वारा दुग्ध दोहन के कोई 3 लाभ लिखिए एवं 2 हानियाँ तैयार करना है। 3 लाभ और 2 हानियाँ आपको तैयार करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रबंधक के 5 गुण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 6, डेयरी प्रबंधक के 5 कार्य लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक सिद्धांत और सावधानियां आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा है, दुग्ध संगठन। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, खीर से क्या अभिप्राय, इसके 5 कार्य लिखे। तो ये वाला क्वेश्चन देखना है। उसके बाद प्रश्न दूसरा क्या है, खीर एवं दूध के भौतिक गुणों का तुलनात्मक विवरण दीजिए। यह क्वेश्चन तैयार करना है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, गाय के दूध का औसत संगठन लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 4 क्या है, भैंस के दूध का औसत संगठन बताइए। प्रश्न नंबर 5 है, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, उसके बाद आपका जो कौन सा अध्याय 17, उसमें आपका कौन सा दुग्ध अवशोषण एवं परीक्षण। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, किन्हीं तीन दुग्ध शीतकों के नाम बताइए। प्रश्न दूसरा क्या है, लेक्टोमीटर की संरचना संक्षेप में समझाइए। प्रश्न 3 क्या है, लेक्टोमीटर विधि से दूध का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार कर लेना है, दूध का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग में आने वाली लेक्टोमीटर विधि का सिद्धांत एवं प्रयोग विधि को समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश ऐप क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तो इसका जो पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल रूपेश ऐप क्लास पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर बाकी की वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।